प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम मौजूदा साल के इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और इसमें दाखिल होते ही नित नई पेशगोइयों का सिलसिला भी चल निकला है। आज की वीडियो में हम आने वाले साल के बारे में 5 ऐसी पेशगोइयां बयान करने जा रहे हैं जो वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, क्योंकि इन पेशगोइयों में बड़े बड़े मुल्कों की तबाही का इशारा दिया गया है। अगर हम सबसे पहली पेशगोई की बात करें तो इसमें नोस्ट्राडामस को मौजू बनाया गया है, जिसमें उसका कहना था कि 2022 रोबोट्स का साल होगा और इस साल में पूरी तरह से ये रोबोट्स इंसानों की जगह ले लेंगे और फिर आखिर में इनमें इस्तेमाल होने वाली मसनूई जहानत बड़ी तबाही का बायस बनेगी। दोस्तों, याद रहे ये एक ऐसा मसला है जिसके हवाले से बिल गेट्स से लेकर एलन मस्क तक दुनिया के अजीम जहन फिक्रमंद है। बल्कि एलन मस्क तो मसनूई जहानत को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा और इसकी तरक्की को शैतान को बुलावा देने के मुतरादिफ करार देते हैं। स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ का कहना है कि सुपर ज़हीन मशीनें इंसानों को पालतू जानवरों की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे कबल प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग कह चुके हैं कि मुमकिना तौर पर 1000 से 10,000 सालों तक टेक्नोलॉजी की फैलाई हुई तबाही बनी नौ इंसान के वजूद के लिए खतरा साबित हो सकती है। इस पेशगोई के मुताबिक नोस्ट्राडामस का मजीद कहना था कि इस साल में आपको हर जगह इंसानों की जगह रोबोट नौकरियां करते नजर आएंगे। लिहाजा आज आप देख लें कि कितनी तेजी से रोबोट्स इंसानों की जगह ले रहे हैं, जो कि बेरोजगारी की एक बड़ी वजह बन रहा है। नौकरियों और रोजगार को खतरा तो एक तरफ रहा, माहिरीन कहते हैं कि एक मौके पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद ऐसी बदमाश वाक़े हो और इतनी पेचीदगी इख्तियार कर जाए कि साइंसदानों की समझ से भी बाहर हो जाए। इस हवाले से कंप्यूटर साइंसदान प्रोफेसर माइकल वोल्ड्रिज कहते हैं कि एआई मशीन इतनी पेचीदा हो सकती हैं कि इंजीनियर्स को मुकम्मल तौर पर समझ ही ना आ सके कि वो कैसे काम करती हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो साइंसदान ये भी पता नहीं लगा सकेंगे कि वो कब नाकाम हो गए और कब मशीन उनके इख्तियार से बाहर हो गई। इसका मतलब है कि ड्राइवरलेस कारें या रोबोट्स कभी भी गैर मुतवक्के अपने असल किरदार से बारतर फैसले कर सकते हैं, जिससे लोगों को खतरा लाक हो सकता है। जैसे कि कार सड़क पर रवां चलने की बजाय फुटपाथ पर चढ़ दौड़े या रुकावट पर रुकने की बजाय उसे तोड़ते हुए गुजर जाए। इन सब बयानात और सूरत हाल को देखते हुए अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि आइंदा आने वाला वक्त पेशगोई के मुताबिक रोबोट्स का ही जमाना है, जो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो की दूसरी पेशगोई बहुत ही खतरनाक और तबाहकुन है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े ममालिक के तबाह होने का खदशा जाहिर किया गया है और ये तबाही अमेरिका में मौजूद येलोस्टोन के फटने से होगी। और अगर हकीकत में ऐसा हो गया तो जिस दिन ये फटेगा सिर्फ उसी दिन इसकी वजह से लाखों जानें जाया हो जाएंगी और इसके बाद इससे निकलने वाले धुएं से मजीद हजारों लोग जान से हाथ धो बैठेंगे। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि अगर ये फटता है तो अमेरिका और कनाडा बिल्कुल ही तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगे, जबकि चिली, ब्राजील, पैराग्वे और मैक्सिको भी इसकी तबाही की लपेट में आ जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक अजीम येलोस्टोन के फटने का अमल शाज़ो नाज़िर के ज़मरे में ही आता है, क्योंकि आमतौर पर 1 लाख साल में ये एक बार फटता है, लेकिन जब ये फटता है तो इसके जमीन के मौसम और माहौलियात पर तबाहकुन असरात मुरतब होते हैं। जब 6 लाख साल कबल व्योमिंग का अजीम आतिशफशां फटा था, जहां आजकल अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क है, तो उससे 1000 मकब किलोमीटर राख और लावा फिजा में फैल गया था। ये मादा इतनी मिकदार में निकला था जो एक शहर को कई किलोमीटर जमीन में दफन करने के लिए काफी था। व्योमिंग का आतिशफशां सन 1992 में फिलिपाइन में माउंट पिनाटोबो में फटने वाले अजीम आतिशफशां से 100 गुना ज्यादा बड़ा था, यहां तक कि इसके सामने 1883 का कराकाटुआ का तारीखी आतिशफशां भी मान था। प्यारे दोस्तों, अगर हम तीसरी पेशगोई की बात करें तो यह भी नोस्ट्राडामस की जानिब से की गई थी, जिसमें उसका कहना था कि 2022 वो साल होगा जब फ्रांस पर 3 दिन तक आसमान से आग के गोले बरसेंगे और इन गोलों से हजारों लोग जल भुनकर मौत के मुंह में चले जाएंगे और जो बच जाएंगे वो भी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। नोस्ट्राडामस के मुताबिक ये गोलों की बरसात 3 दिन तक जारी रहेगी और इसके बाद एक बड़ा जल्जला आएगा और फिर ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन उस जल्जले की वजह से फ्रांस को भारी जानी माली नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, यहां सवाल यह पैदा होता है कि ये आग के गोले कौन से होंगे और किस वजह से बरसेंगे। तो इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि हो सकता है कि यह सारा प्रोसेस नेचुरल हो, लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि ये गोले किसी बड़ी जंग की सूरत में बरसेंगे
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایٹم بمز کو ہی آگ کے گولوں سے تشبیہ دی گئی